कहते हैं, जब धर्म डगमगाने लगता है, जब अत्याचार अपना रूप बदल लेता है और जब दुनिया को एक आदर्श की जरूरत होती है, तभी जन्म लेते हैं राम। एक ऐसा नाम जो सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि मर्यादा, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जन्मे राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही शांत, विनम्र और अद्भुत प्रतिभा वाले। गुरुकुल में शिक्षा पाकर भी उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म का पालन और दूसरों की रक्षा। विश्वामित्र ऋषि उनके पास आए और राम ने ताड़का व अन्य राक्षसों का नाश कर ऋषियों को सुरक्षित किया। वहीं मिथिला में उन्होंने शिव धनुष उठाकर सीता से विवाह किया। एक ऐसा मिलन जिसे आज भी राम सीता की प्रेम प्रतिज्ञा कहा जाता है। अयोध्या लौटते ही किस्मत ने करवट ली। कैकेयी की 2 इच्छाओं ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और राम ने बिना किसी विरोध के कहा, यदि पिता की वाणी सत्य रखने से वन भी जाना पड़े तो वह भी स्वीकार है। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। वनवास उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी, पर यही यात्रा उन्हें भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। वन में रहते हुए राक्षसराज रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। यहीं से शुरू हुई राम जी की सबसे महान यात्रा, अपनी प्रिय पत्नी को वापस लाने और अधर्म को मिटाने की। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना से मित्रता की। हनुमान समुद्र लांघ गए, लंका खोज निकाली और राम का संदेश सीता तक पहुंचाया। फिर नलनील ने समुद्र पर सेतु बनाया और इस दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम। लंका में राम और रावण आमने सामने हुए। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जीत उसी की होनी थी जो सत्य के साथ खड़ा था। आखिरकार रावण का वध हुआ, अहंकार गिरा, धर्म विजय हुआ। 14 वर्ष पूरे होने पर राम अयोध्या लौटे और उनका स्वागत दीपों से किया गया। तभी से दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई। राम ने अयोध्या का शासन संभाला, जहां हर नागरिक खुश था, कोई भूखा नहीं, कोई अत्याचार नहीं। यह काल रामराज्य कहाया, जहां न्याय, सेवा और कर्तव्य सर्वोपरि थे। अंतिम संदेश 4:30-5:00। राम की कहानी सिर्फ एक राजा की गाथा नहीं, यह संदेश है कि जीवन में चाहे परिस्थिति कितनी कठिन क्यों न हो, सत्य, प्रेम और मर्यादा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राम ये सिखाते हैं, कर्म महान हो, नियत पवित्र हो, तो विजय निश्चित है।